जिस तरह घर बनाते समय वास्तु का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह घर का मुख्य द्वार बनाते समय भी वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के आगमन का मार्ग माना जाता है। इसी के साथ घर का प्रवेश द्वार सही दिशा में बनाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा वास कर सके। साथ ही आपके घर का मुख्य द्वार एक संक्रमण क्षेत्र है, जो घर को अंदर और बाहर से जोड़ने का काम करता है। वास्तु के अनुसार अगर घर का मुख्य दरवाजा सही दिशा में होता है तो घर में सौभाग्य और सुख का प्रवेश होता है। इसलिए घर बनवाते समय प्रवेश द्वार पर भी वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए जानते हैं घर के मुख्य द्वार की सही दिशा क्या होगा, मुख्य द्वार का आकार कैसा होगा, मुख्य द्वार रंग कैसा होना चाहिए, मुख्य द्वार पर क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वास्तु अनुसार मुख्य द्वार की सही दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं को वास्तुशास्त्र में बेहद शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर के मुख्य द्वार को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशाओं में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु में इन दिशाओं को शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ आपके घर का मुख्य दरवाजा सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। साथ ही प्रवेश द्वार के समांतर एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह काफी गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है और यह खुशियों को भी प्रभावित करता है। जरूरी नहीं है कि मुख्य द्वार हमेशा आपको घर के अंदर ले जाता है। अगर आपकी संपत्ति बड़ी है तो मुख्य द्वार घर से कुछ दूरी पर स्थित हो सकता है। खासकर स्वतंत्र बंगलों के मामले में ऐसा ही देखा जाता है। पूर्व दिशा भवन के मुख्य दरवाजे को इसी दिशा में बनाना चाहिए। इसके पीछे 2 तर्क हैं। पहला, दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना, और दूसरा वैज्ञानिक तर्क ये है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी व हवा की उपलब्धता भवन में पर्याप्त मात्रा में रहती है। उत्तर पूर्व वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा में बनाया गया द्वार घर में धन और भाग्य को जगाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार के लिए उत्तर दिशा को सबसे अच्छी दिशा माना गया है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के लिए उत्तर पूर्व दिशा को दूसरी सबसे अच्छी दिशा माना गया है। उत्तर वास्तु में उत्तर दिशा को देव दिशा माना जाता है। इस दिशा को वास्तु के हिसाब से सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में आपके घर के मुख्य दरवाजे का होना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर उत्तर दिशा हो तो बेहद फलदायी मानी जाती है। इस दिशा में मुख्य दरवाजा होने से आपके मन में आध्यात्मिक विचार आते हैं। पश्चिम आपके मकान का मुख्य दरवाजा यदि पश्चिम दिशा में होता है तो यह बेहद शुभ फल देने वाला होता है। दक्षिण घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में होना बेहद ही अशुभ माना जाता है। यह दिशा यम दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर का मालिक भी दुखी रहता है और उसमें रहने वाली महिलाएं भी दुखी रहती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुख्य द्वार जातक के जीवन में भाग्य और समृद्धि लेकर आता है। साथ ही यह व्यक्ति को किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों से भी बचाता है। वास्तु अनुसार घर का मुख्य दरवाजा लकड़ी का बना होना चाहिए और इसमें एक इकाई की बजाय दोहरी इकाई या 2 भाग जरूर होने चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार का उपयोग करते समय किसी भी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। साथ ही प्रवेश द्वार के समांतर एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह काफी गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है और यह खुशियों को भी प्रभावित करता है। आमतौर पर घर का मुख्य द्वार काफी भारी होते हैं और गहरे रंग में रंगे होते हैं। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छे रंग कौन से होते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को रंगना काफी अनुकूल माना जाता है। इसी के साथ आपको वास्तु अनुसार पीले, लकड़ी के रंग या मिट्टी के रंग चुनाव करना चाहिए।
ज्योतिषी घर के मुख्य दरवाजों पर लाल या चमकीले रंगों का प्रयोग न करने की सलाह देते हैं। वास्तु अनुसार मुख्य द्वार को रंगने के लिए कभी भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहरे रंग उदासी, अहंकार, नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो हरा रंग लगाना चाहिए। आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो सिल्वर, संतरी और गुलाबी रंग से रंगना चाहिए। यदि आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो सफेद और लकड़ी के रंग से रंगना चाहिए। आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो नीला और सफेद रंग से रंगना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में है तो पीला रंग से रंगना चाहिए। और आपका घर का मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व में है तो सिल्वर, संतरी और गुलाबी रंग से रंगना चाहिए। आपका घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम में है तो सफेद और क्रीम रंग से रंगना चाहिए। और आपका घर का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व में है तो क्रीम और पीला रंग से रंगना चाहिए। दिशा के अनुसार ये रंग लगाना बहुत ही शुभ होता है। हर कोई अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसके इंटीरियर में काफी कुछ बदलते हैं। ऐसे में भला घर का मुख्य द्वार की अनदेखी क्यों की जाए। यहाँ मुख्य द्वार की सजावट के लिए कुछ वास्तु टिप्स दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर आजमाएं। वास्तु के अनुसार आपका घर चाहे जैसा भी हो, उसके मुख्य द्वार पर नेम प्लेट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा मुख्य दरवाजे के सामने लकड़ी की नेम प्लेट का प्रयोग करें। अगर घर का मुख्य दरवाजा उत्तर पश्चिम दिशा में है तो आपको वास्तु के अनुसार लकड़ी की जगह धातु की नेम प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने मनी प्लांट, तुलसी आदि पौधों से सजाना चाहिए। मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधों नहीं लगाने चाहिए। घर के मुख्य द्वार में अच्छी तरह रोशनी आने की व्यवस्था होनी चाहिए। धन और भाग्य को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर गणेश या लक्ष्मी की मूर्ति रखी जा सकती है। यदि आप भीड़ भरे इलाके में रहते हैं, वहां मुख्य द्वार पर मूर्तियां रखने से बचें। अच्छे वास्तु के लिए आप मुख्य दरवाजे के बाहर पानी और फूलों की पंखुड़ियों वाला कांच का बर्तन भी रख सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने रंगोली बनाने पर विचार करने से जातक के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज संगमरमर या लकड़ी की बनी होनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके सकारात्मक ऊर्जा को घर में आने देती है। अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखने के लिए आपको मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगानी चाहिए। इसी के साथ मुख्य द्वार पर ओम स्वस्तिक क्रॉस और रंगोली बनाने से घर के सदस्यों के भाग्य में वृद्धि होती है और यह काफी शुभ माना जाता है। अनिष्ट शक्तियों को दूर भगाने के लिए काले घोड़े का नाल दरवाजे के बाहर लटका दें। डोरमैट घर के मुख्य दरवाजे से नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने का एक अच्छा तरीका है। वास्तु को आकर्षित करने के लिए आधुनिक बिजली की घंटियों को प्राचीन घंटियों या हेलिक्स से बदला जा सकता है। वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार की सजावट के लिए इनका भी रखें ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुलदेवता की तस्वीर लगाना बेहद शुभ होता है। इसके अलावा शंख और पद्मनिधि, कुबेर, हाथियों के साथ कमल पर विराजमान लक्ष्मी, धात्री, बछड़े के साथ गाय, तोते, मोर या हंसों की छवियों जैसे पक्षी दरवाजे पर लगाने से घर को काफी फायदा होता है। फेंग शुई के अनुसार सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मुख्य दरवाजे के हैंडल पर लाल रंग के रिबन से बंधे हुए 3 पुराने चीनी सिक्कों को अंदर से लटकाएं। ये घर में धन के आगमन में बढ़ोतरी करते हैं। जीवन में धन और समृद्धि 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर कोई प्राप्त करना चाहता है। धन को आकर्षित करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास पानी से भरा कांच का बर्तन और फूलों की पंखुड़ियां रख सकते हैं। मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है और यह किसी भी प्रकार की बुरी नजर को दूर करने में मदद करता है। वहीं सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के पद चिन्हों को लगवाया जा सकता है। ऐसा करने से जातक को धन की प्राप्ति होती है और करियर के अवसरों में वृद्धि होती है। वास्तु अनुसार दरवाजे की घंटी को हमेशा 5 फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर होना चाहिए। कठोर, पीतल या तेज आवाज वाले दरवाजे की घंटी के उपयोग से बचना चाहिए। यदि आप बिजली की घंटी का उपयोग रहे हैं
तो आपको घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सुखदायक और मृदु ध्वनि वाली घंटी का चुनाव करना चाहिए। जब दरवाजे का स्थान तय करने की बात आती है तो फ्लैट या अपार्टमेंट में निवेश करने वाले के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। हालांकि यदि एक स्वतंत्र घर का निर्माण कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके घर का मुख्य द्वार सीधे किसी अन्य घर के मुख्य द्वार के समानांतर नहीं है। वास्तव में वास्तु के अनुसार किसी और के दरवाजे की छाया भी आपके दरवाजे पर नहीं पड़नी चाहिए। वास्तु अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में स्लाइड दरवाजे का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे दरवाजे जातक की प्रगति में बाधक होते हैं और वास्तु दोष लाते हैं। दरवाजे का आकार भी मायने रखता है। जातक को ऐसे दरवाजे का उपयोग करने से बचना चाहिए जो आकार में गोलाकार होते हैं। जातक को मुख्य द्वार के लिए आयताकार के दरवाजे ही चुनने चाहिए। इन दरवाजों को सुंदर बनाने के लिए इन पर नक्काशी की जा सकती है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना बेहद शुभ होता है और यह सौभाग्य को आकर्षित करता है। तोरण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पास। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से घर की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। घर में धन और शांति के लिए मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से तोरण बनाया जाता है। वहीं जब पत्ते और फूल सूख जाएं तो इसे बदल देना चाहिए। 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से बनाया गया तोरण आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक रूप से भी जातक को लाभ देता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जा को घर में नहीं आने देता है। वास्तु दोष को दूर करने और सौभाग्य लाने के लिए मुख्य द्वार को सीपियों से बने तोरण से भी सजाना शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के सामने क्या नहीं रखना चाहिए। आपको अपना घर और मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का केंद्र होता है। इसी के साथ आपको मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान, टूटी कुर्सी, टेबल आदि चीजों को रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के सामने शीशा लगाने से बचें क्योंकि यह घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को वापस प्रतिबिंबित कर सकता है। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने शीशे की खिड़की है तो उसे पर्दों से ढक दें। कुछ लोग मुख्य द्वार के आसपास पेंटिंग टांगना पसंद करते हैं। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर बहुत अधिक काले रंग की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के पास पशु मूर्तियों, घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की बत्तियों का प्रयोग करने से बचें। अच्छे घर के लिए घर के मुख्य दरवाजे के पीछे कुछ भी न लटकाएं। साथ ही घर का मुख्य द्वार टेढ़ा होने पर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य दरवाजे पर कभी भी जंग लगे तालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धनुषाकार मुख्य द्वार से बचना चाहिए है क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को बदल सकता है। स्वयं बंद होने वाले दरवाजों के उपयोग से बचना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।